डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन ऑनलाइन लर्निंग क्लास से। मैं आप लोगों का अपना अखंड सर आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। क्लास 8 हिंदी पाठ 4 दीवानों की हस्ती। दीवानों शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, मतलब भगवती चरण वर्मा जी ने दीवाने शब्द का प्रयोग इसलिए किया। दीवाने मतलब जिन्हें किसी बात की कोई फिक्र ना हो, उन्हें दीवाने कहते हैं। दीवाने का आप लोग अदर अर्थ मत लीजिएगा, ठीक है ना। दीवाने माने ए पर्सन हु हैज नॉट अ सर्टेन थॉट टू लिव एट वन प्लेस, दे मूव्स हियर एंड देयर। ओके, खुशी लुटाते हुए, खुशियां बांटते हुए, ठीक है ना। पढ़ते हैं हम लोग सीधे कविता। कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम धूल उड़ाते जहां चले, वहां मस्ती का आलम। यहाँ धूल का मतलब ये नहीं कि आप लोग होली होता है रंग उड़ाते हो, गुलाल उड़ाते हो, धूल उड़ाते हो, देखते हो ना। यानी यहाँ खुशियां उड़ा रहे हैं, सुख, हंसी, खुशी, मतलब जहां जा रहे हैं वहां सब तरफ खुशियां ही खुशियां बांटते चल रहे हैं। ओके, तो हम दीवानों की क्या हस्ती मतलब क्या वैल्यू, क्या औकात, क्या कंडीशन मतलब क्या पोजीशन, क्या स्थिति। हस्ती मतलब औकात, स्थिति मतलब वास्तविकता में हम क्या हैं। हम क्या हैं, हमारी क्या हस्ती है, आज यहाँ है तो कल वहां है, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही कहानी, अपनी तो बस यही कहानी। लोग कहते हैं फकीर आदमी है साहब, झोला उठा के चल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये दीवाने होते हैं। कभी हो जो है वो दीवाना मतलब एक खुशियां बरसाने वाला व्यक्ति है, वही कह रहे मेरी क्या हस्ती, मेरी हस्ती यही है कि आज यहां कल वहां है, ठीक है। जहां भी जाते हैं खुशियां बांटते चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम आए कैसे, कैसे आए कहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, जैसे ही हम आ गए सबके चेहरे पे हंसी आ गई, खुशियां आ गई। ये बातें वो बातें, मन की बातें, अच्छी बातें, हंसी मजाक जोक वगैरह। और ऐसे लोग जब आते हैं जिनके आने से खुशी मिलती है तो समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता। हाँ, आप किसी अपने प्रियजन के साथ हो और आपने पूरा दिन बिता लिया, आपका फ्रेंड आपके घर छुट्टियों में आया है तो सुबह शाम खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई, ठीक है ना। समय का पता नहीं चलता। वही कह रहा है कि आप आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अर्थात आए खुशी उठी, खुशियां उड़ाए, खुशियों में समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब समय जाने का होता है तो पता चल जाता है वो अब जा रहे हो। सबका मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों, सब कहते ही रह गए अरे, तुम आए कैसे आए कहां चले, अरे अरे कब आए कहां, अरे मतलब आए हुए कितना देर हुआ आपको। अगर फ्रेंड आता है सुबह में तो दिन भर मस्ती, दोपहर शाम, शाम हो गई, अरे यार जाने का टाइम हो गया घर पे। अरे ऐसे कैसे टाइम हो गया जाने का। चलिए रिश्तेदार आए, कोई अच्छा सा मतलब जैसे बुआ आएगी, बुआ के बच्चे से आपकी दोस्ती है, वो साथ में खूब खेला, जब जाने का टाइम हुआ अरे यार जाने का समय हो गया, इतनी जल्दी कैसे, मतलब समय का पता नहीं चलता। फिर मन में दुख होता है, ओह जा रहे हैं, मन दुखी हो गया। ओके, किस ओर चले, अगला प्रश्न है अब कहां जाएगा, अब कहां जाएंगे, या मत पूछो। कभी कह रहा है किस ओर चले, लेकिन ये मुझसे ना पूछना हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना ही है, हमें रुकना नहीं है। आपको भी खुशियां बांटनी है, अगले खुशियां बांटनी है, अगले खुशियां बांटनी है, ठीक है ना। फिर जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग इसका कुछ लिए, जग से क्या लिया, समय लिया, उनसे थोड़ी बातचीत की, थोड़ा उन्होंने हमको हंसी दिया, हमने उनको थोड़ी सी खुशी दिया, कुछ लिया कुछ दिया, ठीक है। जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, दो बातें उनसे कही, उनकी दो बातें हमने सुनी। कुछ हंसे और कुछ और फिर कुछ रोए। किसी बात पे कुछ हंसी आ गई, कुछ खुशी आ गई, किसी बात पे थोड़ा दुख हो गया, आने से खुशी आ गई, जाने से दुख हो गया, ठीक है। छक्कर सुख दुख की घूंटों को, छक्कर मतलब जम कर पिया। क्या पिया, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, खुशियां गम सब छक कर पिया। हम एक भाव से पिए चले। नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि ये खुशी है तो इसको हम खुश होकर लें, ये दुख है इसे दुखी होकर ले, नहीं,
सुख आया प्रेम से लिया, दुख आया प्रेम से स्वीकार किया, सेम भाव से। ठीक है। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। देखो भाई ये लाइन तो बड़ी तीक्ष्ण है। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिख मंगों की दुनिया में, दुनिया क्यों भिख मंगे को कर रहा है? हम भिख मंगों की दुनिया में, दुनिया सिर्फ आपसे चाहती है, अगर आप में कुछ है तो लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना चाहते हैं, कोई आपको देना नहीं चाहता है। समझ रहे हो ना? मतलब कुछ भी आप उनको दे दो उनके लिए कम ही है, सब कुछ दे दो तब भी उनके लिए कम ही है। वो देने का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आपसे लेंगे, आपसे सारी खुशियां, सारे खुशी के पल लेंगे वो, पर देने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। हम भगमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लो हमारे हृदय में एक निशानी हो गई असफलता का भार। मैंने उनको ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा खुशी दिया, ढेर सारी हंसी दिया, बदले में उन्होंने हमको कुछ भी नहीं दिया। ना हंसी के बदले हंसी दिया, ना खुशी के बदले खुशी दिया। यानी मैं असफल रहा, ना तो सबको खुश मैं कर सका, ना किसी से कुछ मैं पा सका, ना किसी से थोड़ी खुशी मैं पा सका। मैंने सोचा था पूरे जग को सुखी बनाऊंगा, नहीं बना सका। मैंने उनको दिया ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, मैं असफल हुआ कि नहीं हुआ? असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब देखो कभी क्या कर रहा है, मैं तो चलने वाला हूं, मैं तो रमता जोगी हूं, बहता पानी हूं, चलता जाऊंगा। लेकिन जो ठहर गए वो आबाद रहे, वो खुश रहे। यही दुआ है क्या कि अब अपना और पराया क्या, कौन अपना है कौन पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक गए हैं, जो अपने स्थान पे स्थिर हो गए, जो मुझसे अलग हो रहे हैं, मैं जिसको छोड़ के जा रहा हूं, वो खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम इस दुनिया की मोह माया में फंसे हुए थे, लेकिन अब नहीं, अब हमने सारे मोह के बंधन तोड़ दिए, सारे मोह के धागे तोड़ दिए। भगवती चरण शर्मा जी के इस पाठ को हम थोड़ा सारांश देख लेते हैं कि हम दीवाने क्या है। हम दीवाने मस्त मौला है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, मतलब दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं। हम जहां जाएंगे खुशियां भी लुटाएंगे। हाँ, जब कोई मुझसे ज्यादा खुश हो जाता है तो मेरे जाने पे थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जब हम जाते हैं तो खुशियां फैल जाती है, जब हम आते हैं तो आंसू बिखरने लगते हैं। लोगों को दुख होता है आप कहाँ जा रहे हैं, कब आए, कब चले। लेकिन कब कहता है कि ये मत पूछना हम कहाँ चले। क्यों? क्योंकि मुझे चलना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई एक वो नहीं जहां पे मुझे रुकना है। हमने जग को कुछ दिया, जग से कुछ लिया, दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रो दिए। हमने सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार किया। लेकिन इस भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों मतलब लोगों को सिर्फ चाहिए दो 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 दो। एक दुकानदार पहुंचे, सब पास पहुंचे सामान लेने के लिए। अगर वो शॉपिंग मॉल जैसी बड़ी चीज नहीं तो आप मोल भाव करोगे, यार कितना लगा रहे हैं, 120, 115 ले लो ना, 112, 110, मतलब कितना कम करवा लें यार। मतलब उसके साथ भी बेईमानी ना, भाई जितना है उतना को ना, क्यों ऐसा अपने चक्कर पड़े रहते हो। आपने दुनिया को बहुत कुछ दे डाला, दुनिया आपको वापस करने वाली नहीं, क्योंकि दुनिया क्या है, भिखमंगी। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन मैंने सबको खुशियां दी, बदले हमको उतनी खुशियां नहीं मिली, या मैं सबको खुश करने में समर्थ नहीं रहा, इसलिए मेरे हृदय पर एक बोझ है कि मैं असफल हो गया। तब क्या अपना और क्या पराया, कौन अपना कौन पराया, कौन सगा कौन लगा, कौन जुदा कौन अच्छा कौन बुरा। जो अपने स्थान पर रुक गए, इस दुनिया की बढ़ती हुई मतलब गति में रुक गए हैं, वो आबाद रहे, खुश रहे, अपनी जगह पे रहे। हम भी बंधन में थे, लेकिन अब मैं अपना बंधन तोड़ करके स्वच्छंद हूं, आजाद हूं। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे प्रश्न अभ्यास पर। किस पर आते हैं? प्रश्न अभ्यास पर। तो देखिए भैया, आप लोग कलम कापी लेकर बैठ जाइए। प्रश्न अभ्यास तो आपको सुनकर लिखना होगा, ठीक है ना। हम धीरे धीरे बोलेंगे, आगे समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नकारक कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बजाना क्यों कहा? तो आप कहेंगे
कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहां भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहां लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है, उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो भाई सुनिए, यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों और मोह माया में उलझी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? लिखिए 3 नंबर डाल के। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं, हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना है। हम दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। हमें परिस्थितियों का सामना, हम लोग परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ठीक है, अब आते हैं भाषा की बात पर। कविता से आगे आप लोग देख लीजिएगा। भाषा की बात में आते हैं तो इसमें देखेंगे आप लोग, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर यानी कि जी भरकर और खुलकर जय शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर, तो आप लिखिए खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, शराबोर होकर। हो गया ना? जस्ट द सेम मीनिंग विद वन ऑल। आगे शब्दार्थ है आपका। हस्ती मतलब अस्तित्व, आलम मतलब दुनिया, माहौल, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, दीवाना मतलब मस्त, जिसे सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। हस्ती मतलब औकात, स्थिति। मस्ती मतलब मस्त रहना। धूल उड़ाना मतलब खुशियां फैलाना। उल्लास माने खुशी। आंसू मतलब दुख। जग मतलब संसार। छक्कर मतलब जी भरकर। भिखमंगा मतलब जो भीख मांगता है। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, अपनी इच्छा अनुसार। लुटाकर मतलब लुटाना। निशानी मतलब मार्क, चिन्ह। असफलता मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। अपना मतलब पर्सनल। पराया मतलब, अपना मतलब जो अपने होते हैं। पराया मतलब दूसरे लोग।
आबाद मतलब यू कैन से व्हाट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, ठीक है। बंधन मतलब गुलामी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पाठ 4 कक्षा 8 हिंदी का दीवानों की हस्ती से भगवती शरद वर्मा जी ने लिखा था पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। आपके वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दे भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।